तो देखिए कितना सुंदर शेप में है, हार्ट शेप में। सबके दिल का शेप आज मैं लेके आई हूँ जो हार्ट शेप में रहता है ना। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ अपने चैनल डेली डोज ऑफ स्मिताज लाइफ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो जो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ उसके लिए सबसे पहले ले लेना है सूजी। ये आप अपने हिसाब से ले, 1 कटोरी ले, आधी कटोरी ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी केक बनानी है और कितना क्वांटिटी, मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने ग्लास से 1 कप से भी थोड़ा सा कम मैंने सूजी लिया था। और उसके बाद चीनी, सूजी जितना था ना उसका आधा मैंने सूजी लिया था। तो ये जो है ना, ये प्रपोर्शन जो है ना, आप मतलब कम मीठा के लिए है। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो सूजी जितना था ना उससे थोड़ा सा कम आप चीनी ले। ये जो मेरा था एकदम लाइट मीठा जो होता है ना, कम मीठा में था। क्योंकि आम का भी मीठापन थोड़ा, हालांकि मैं जिस समय बनाई थी उस समय आम बहुत मीठे आ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे अगर मीठा खाते हैं तो चीनी इससे ज़्यादा आप लें, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कम ही मीठा बनाती हूँ हर चीज़, चाहे वो चीला हो चाहे ये हो। तो मैं मतलब कुछ भी मीठा कम ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है। उसी हिसाब से एक जब मिक्सर जार में ले लें। और उसके बाद ये जो है ना, इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है इसका। और उसी में मैं 1 इलायची डाल दे रही हूँ ताकि वो भी उसी में पीस जाएंगे और इलायची अपना फ्लेवर देगा। और मैंगो में इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे भी कोई भी मीठा डेजर्ट बनाइए तो उसमें इलायची का फ्लेवर अच्छा ही लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया सबको। और एक बाउल में अब इस सारा पाउडर जो है ना उसको निकाल लेना है। और अब ये देखिए बनने के लिए तैयार है बैटर। उसको साइड कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं आम की ओर। तो आम को इस तरह से कट कर लिया है। और उसको आप ऐसे भी जैसे काटना है काट लीजिए। और उसको भी क्योंकि पीसना ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे काटे हैं नहीं काटे हैं। तो इसलिए जैसे काटना है आप काटिए। हाँ, खाने में हो तो भले डिज़ाइन डायरेक्ट मैंगो खाना तो भले आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी बनाना हो। यहाँ तो पीसना ही है तो कुछ भी करिए, लेकिन हो जाएगा तो मिक्सर जार में ही। तो चलिए अब इन सारे आमों को, आम आप इसमें 1 या 2 भी ले सकते हैं। 2 लीजिएगा तो थोड़ा सा सूजी अगर ज़्यादा रहेगा तो आप 2 ले सकते हैं। मेरा सूजी भी कम था, आप लोग देखे ही हैं। तो उसी हिसाब से मैं ले रही हूँ सारा चीज़। और मैंगो का साइज़ भी बहुत ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम साइज़ का है। अगर ज़्यादा सूजी है और सूजी का क्वांटिटी ज़्यादा है, मैंगो भी बड़ा है, तो आप उस हिसाब से 1 से 2 आम ले सकते हैं। तो अब इस सारी जो आम के पल्प है ना सबको सूजी में डाल देना है। और अब यहाँ से बनेगा, इसे आप सूजी केक बोलिए या ढोकला बोलिए, मीठा ढोकला बोलिए, जो भी बोलिए। और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ दूध मैंने लिया है। और इनको अब घोल बनाना है दूध के साथ ही। तो आप इसको अच्छे से मिला लें। हालांकि सूजी में कोई लम्स नहीं पड़ते, सूजी मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। गेहूँ आटे में बहुत परेशानी होती है। सूजी जो है ना तुरंत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कोई भी चीज़ में। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पतला घोल मैं रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सूजी जो है ना पानी को एब्जॉर्ब करेगा। पानी तो नहीं है, दूध है, तो दूध को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था। और अब मैंने केक टिन जो है ना उस पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। और अच्छे से उसको ग्रीस कर दें, ब्रश या हाथों की हेल्प से जैसे करना है आप उसे ग्रीस कर लें। इस तरह से देखिए चारों तरफ फैला लीजिए, ताकि जो है ना बाद में फिर दिक्कत ना हो उसको पलटने में। और अच्छे से ऑयल ग्रीस रहेंगे ना तो निकलने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए अब उसको केक टिन को साइड किए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्या करना है। तो अब इसमें डालना है इनो, जो आपका केक चाहे ढोकला जो भी हो फूला फूला बने। और यहाँ पे मेरा दूध जो थोड़ा था हल्का रूम टेम्परेचर पे ही था, तो मैंने थोड़ा सा मिला दिया।
और अभी देखिए इसमें कितने झाग हो रहे हैं। तो क्योंकि ये अब हल्का होगा और इसे अब ज़्यादा देर फेंटना नहीं है। सारा चीज़ मैं सारी तैयारी मैंने कर ली थी पहले ही, और अब वो तो आपके सामने में मैंने दिखाई दिया कि सारी तैयारी कर ली है। और अब केक टिन लेंगे और उसमें उसको पलट देंगे, और ये अब इसे, और उधर मैंने पानी चढ़ा के रखा है इसे स्टीम करने के लिए। मैं आज जो केक, इसीलिए मैंने बोला आप इसे ढोकला बोलिए चाहे केक बोलिए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है स्टीम, तो ढोकला भी बोल सकते हैं। बेक होता तब केक हो जाता। तो यही सारा पंगा है। अब इसे अब जैसे आप जो नाम देना है दे सकते हैं। अब यहाँ पे जाएगा स्टीम के लिए, और इसे आप अच्छे से ढक दीजिए, और 15 से 20 मिनट के बीच में ये पक जाएगा अच्छे से। और फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखिए, एकदम कम भी नहीं रखना है और हाई भी नहीं रखना है। तो लो टू मीडियम पे रखिए। तो बीच में मैं देख रही हूँ, अब यहाँ पे मैं फोक से देख रही हूँ, तो अब यहाँ ये बन के तैयार है। मैं 2-3 जगह देख रही हूँ कि कैसा बना है। तो अब ये बन गया, ठंडा हो गया, निकाल दिए। तो अब ठंडा हो गया है। अब इसको जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तब इसको मोल्ड, केक मोल्ड से निकाल लीजिए। और अब देखिएगा ना, हाथों से करिएगा तो अलग से निकल जा रहे हैं। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और आराम से टूटने वगैरह का कोई डर नहीं रहता। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे चेरी वगैरह से भी डाल के, मतलब अंदर भी डाल सकते थे चेरी और टूटी फ्रूटी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है उतना, तो मैंने, क्योंकि ये खाना मुझे ही था और कोई है नहीं, बच्चे लोग जो है नहीं कि खा के सधाते। तो खाना मुझे था, मुझे टूटी फ्रूटी उतना पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन टूटी फ्रूटी डालने से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ग्रीन रेड येलो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो मैं दिखा रही हूँ कितना सुंदर हार्ट शेप मैं आज लेके आई हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है ये शेप, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने केक टिन भी इसी शेप में लिया था। ऐसे तो राउंड शेप में भी आते हैं, लेकिन मैंने इसी शेप में लिया। तो चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग, और तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे तो नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आप देखें। और इस तरह अलग अलग प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ, और आप अपना काजू बर्फी शेप में करें, मतलब यानी डायमंड शेप में, चाहे जैसे आपको करना है, जिस शेप में करना है, बर्फी शेप में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गई है अब यहाँ केक की कटिंग, और मैंगो सूजी केक बनके तैयार है। तो अब एकदम गर्मा गर्म खाइए, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ गया था। ऐसे अब ठंडा भी इतना तो एक बार में खाती नहीं, बारी बारी से ही खाती, लेकिन गर्मा गर्म जो खाई ना, बहुत मज़ा आ गया। मैं तो उस दिन दिन भर दो दो लेके उसको खा ही गई पूरा। थोड़ा 4-5 पीस बचा था, और मैंने किसी के लिए बचा के रखा था। तो काफ़ी अच्छा लगा था गरमा गरम खाने में। तो आप भी बनाइए और गरमा गरम खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।